की शुरुआत करना चाहता हूँ। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिस दिन चैतन्य महाप्रभु और श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ उसी दिन मैं आज युगाचार्य प्रणवानंद जी के यहाँ पर 8 साल बीते उस जगह पर चेतना प्राप्त करने हेतु मैं उपस्थित हूँ। भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना प्रणवान जी ने उस समय करी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत देश को थी, देश की जनता को थी। और उस वक्त स्वधर्म और स्वदेश और स्वराज इसकी बात करना और इसके बारे में चेतना को जागरूक करना इसकी नितांत जरूरत थी। तब स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की और इतने सालों तक 1917 से लेकर 2020 तक ये पूरी यात्रा जो प्रणवानंद जी के रास्ते पर चलने वाले सन्यासियों ने यहाँ तक ले आए हैं, उसका भारत के पुनर्निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मेरे जीवन पर जो कुछ लोगों का बहुत गहरा असर है उसमें से स्वामी गणेशानंद जो भारत सेवाश्रम के अहमदाबाद में थे, उनका बहुत गहरा असर मेरे जीवन पर भी है। उन्होंने, मैं जब युवावस्था में था तब एक सेवा कार्य के अंदर परिचय आया, आना जाना शुरू हुआ और फिर मैं बार बार भारत सेवाश्रम संघ के आश्रम रोड स्थित मंदिर के अंदर जाता था। उनके पास से मुझे प्रणवानंद जी के जीवन के बारे में, उनके उपदेश के बारे में, उन्होंने दिए हुए लक्ष्यों के बारे में ढेर सारी जानकारी मिली। तब मैं आश्चर्यचकित हो जाता था कि घोर अंधकार के युग के अंदर कोई सन्यासी इतनी स्पष्टता के साथ देश और धर्म दोनों की सेवा एक ही है, अपितु अभी देश की सेवा प्रथम कदम पर करने की जरूरत है, इतनी स्पष्टता के साथ कैसे सोच सकता है। और मैं मानता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर भारत सेवाश्रम संघ ने देश भर में जो सेवा प्रकल्प किए हैं, इसके अंदर न सिर्फ प्रामाणिकता तो रही ही, परंतु इसके साथ साथ सेवा, समर्पण, त्याग, परिश्रम, इसकी पराकाष्ठा कर एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण सेवा कार्य करने वाले सभी संगठनों के लिए, सभी धार्मिक संगठनों के लिए भारत सेवाश्रम संघ ने प्रस्तुत किया है। और मुझे श्रद्धा है कि यही रास्ते पर अनेक सालों तक, अनेक दशकों तक ये संस्था मां भारती की सेवा करती रहेगी, हमारे धर्म की सेवा करती रहेगी और सबको संगठित कर कर हमारी कल्पना का हिंदुस्तान बनाने के लिए निश्चित रूप से ही आप सब प्रयास। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं हाथ रखकर आपके साथ संवाद कर रहा हूँ और ये भूभाग अगर आज भारत में है तो उसमें स्वामी प्रणवानंद जी का बहुत बड़े भूमिका है। अगर उन्होंने ये प्रेरणा श्यामा प्रसाद जी को न दी होती और बंग न होता तो शायद यहाँ पर आज बांग्लादेश में वो बंग की जो घटना थी, जो प्रणवान जी के प्रेरणा से हुई, इसी के कारण आज पश्चिम बंगाल का यहाँ पर अस्तित्व है। और मैं मानता हूं कि विभाजन के उस वक्त में जब बड़ी आपादापी की, स्थिर बुद्धि के साथ चिरकाल तक देश पर असर पहुंच सके, ऐसे देश हित के निर्णय जो हुए, इसमें श्यामा प्रसाद जी और स्वामी प्रणवानंद का बहुत बड़ा योगदान है। देश इसको कभी नहीं। और मैं आज भी मानता हूं कि इन्होंने स्वधर्म और स्वराज की जो बात करी थी वो तभी पूरी हो सकती है जब उनकी कल्पना के भारत की हम निर्मिति करें। और आज
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और आज भारतीय संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारी जीवन परंपरा को पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखती है, पूरी दुनिया सम्मान देती है। इस दिशा में हम काफी कुछ कर पाए हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ, जब से मैं इस भवन के अंदर कदम रखा, मुझे मालूम है यहाँ प्रणवानंद जी के जीवन के कई साल बीते। यहाँ आने के बाद चेतना और ऊर्जा प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि चेतना और ऊर्जा निश्चित रूपे 100% देश को प्रणवानंद जी की कल्पना का देश बनाने के लिए ही काम है। जिस प्रकार से आज भी मूल चीजों को लेकर, मूल बातों को लेकर अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं, वो बहुत कम संस्थाएं कर पाती हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि स्वामी प्रणवानंद जी का जीवन, उनका जीवन कवन, उनका उपदेश भारत के ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे। इसलिए आप सब जो सन्यासी कर रहे हैं, इसके साथ में हम सब भी क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो अगर स्वामी जी हमें जोड़ेंगे तो मुझे भी बड़ा आनंद होगा। और जितना भारत का युवा युगाचार्य प्रणवानंद जी को पढ़ेगा, उतना सारे उसके मन में से कंफ्यूजन, शंकाएं, संदेह सारी इसका निरसन होकर एक स्थिर मार्ग पर वो चलकर हमारे कल्पना के भारत का निर्माण करेगा। मैं अतः आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी प्रणवानंद जी के उद्देश्यों को लेकर इतनी ही चिंतित है, इतनी ही कर्तृत्ववान है जितना भारत सेवाश्रम संघ है। अतः मैं मेरे सभी साथियों की ओर से आप सभी ने यहाँ पर हम सबका जो स्वागत किया और प्रणवानंद जी के स्थान के दर्शन करने का लाभ दिया, इसलिए हृदय से मैं आप सबका धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।